अब मांग लो। अर्जुन किसे मांगते हो? पहला मौका दिया गया दुर्योधन को, मांग। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि निहत्था कृष्ण किस काम का है, हमें तो सेना मिल जाती तो काम बन जाता। अच्छा, दुर्योधन को लग रहा था कि कहीं अर्जुन सेना ना मांग ले, इसलिए मुझे पहले बोलने का मौका मिले। तो भगवान ने मौका दे दिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन मांग, तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप अपनी सेना दे दो तो हम और बलवान हो जाएं। भगवान बोले, ले जा, मेरी सेना ले जा। अर्जुन से पूछा, तुझे क्या चाहिए? कन्हैया मुझे आपकी सेना नहीं, मुझे तो आप चाहिए। भगवान बोले कि जितनी सेना मैंने दुर्योधन को दी है, तू कहे तो मैं उतनी सेना तुझे भी दे देता हूँ। मेरे पास भरपूर सेना, नारायणी सेना है जो कभी परास्त नहीं होती, ले जा। दुर्योधन बोला, प्रभु मैं सेना का क्या करूंगा? जब सेना नायक मेरे सामने खड़ा है तो मैं सेना को समेट कर क्या करूंगा? मैं तो आपसे चाहता हूँ, और मुझे युद्ध जीतने की कोई इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं महाभारत का युद्ध जीतूं। अरे अर्जुन, क्या कह रहे हो? अर्जुन ने कहा, कन्हैया मुझे राज सिंहासन नहीं, मुझे तो अपना कृष्ण चाहिए। मैं कन्हैया से नहीं मांगता, मैं कन्हैया को मांगता हूँ। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। दुर्योधन ने भगवान से मांगा, जबकि अर्जुन ने भगवान को मांगा। तो से मांगना और को मांगना एक अक्षर में मायने बदल गए। तो भगवान से मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, पर भगवान को मांगने वाले कम लोग होते हैं। जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो माँ अपने बच्चे के हाथ में खिलौने पहले पकड़ाती है। बेटा ये खिलौना ले लो, खिलौना देती है, और माँ, बच्चा खेलने में लग जाता है, माँ उठ के काम करने लगती है। तो जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो उसके हाथ में खिलौना पकड़ाती है, ऐसे भगवान जब भक्त को अपने से दूर करना चाहता है तो मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा का खिलौना पकड़ा देता है। हमें लगता है बड़ी कृपा है, कृपा नहीं है, तुम्हें खिलौना दे दिया। ये तो मात्र खिलौना है जिससे हम लोग खेल रहे हैं, पद प्रतिष्ठा पाए, मान बड़ाई पाली, हमें लगा हमने बहुत संपत्ति जोड़ ली, हम तो बड़े कृपा पात्र हैं ना। कृपा पात्र वो नहीं है जो धन से धनवान है, जो प्रेम से धनवान है, बस वही कृपा पात्र हैं ईश्वर के। जिनकी आंखों में, याद रखना मेरी माँ, जो भगवान के लिए आंसुओं को मोहताज होते हैं वो गरीब लोग हैं, और जो आंसुओं के मोहताज नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही आंखों में झरझर आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आप भगवान के प्रिय भक्त हैं और आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ऊंचे हैं। केवल नाम मैं बोलूं श्री कृष्ण, मैं बोलूं श्री राधा, बहुत भक्त मैं आपको मिला दूंगा ऐसे भक्तों से। जिन भक्तों का मैंने तो क्या कहूं आपसे, मैंने ऐसों को देखा है जो वृंदावन का नाम लेते हैं तो पूरा बोल नहीं पाते, वृंदा बोलते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जो कृष्ण का पूरा नाम नहीं लेते, आधा नाम लेते हैं और पहले आंसू गिरने लगते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव कृष्ण के चरणों में। अब बताइए भगवान उन्हें मिलेंगे कि हम जैसे मूर्खों को मिलेंगे? हम में काबिलियत क्या है? हमें भगवान क्यों मिलेंगे ये बताओ, हम में क्या गुण है? हम तो दौलत के पीछे पड़े हैं, हम तो संसार के पीछे पड़े हैं, हम तो भोगों के पीछे पड़े हैं। हमें क्यों मिलेंगे? इस क्यों का उत्तर हो यदि आपके पास, तो घर पर बैठकर किस क्यों का चिंतन जरूर करिएगा कि हम में ऐसी कौन सी गुणवत्ता है, कौन सा गुण है जिस पर भगवान कभी हम पर कृपा करेंगे। यदि है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो वो गुण जरूर लाइए, वो प्रेम का दीपक जरूर जलाइए।
उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वृंदावन की रज में भेज दिया। ज्ञानी प्रेमी बनकर लौटा। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह हुआ है रुक्मणी जी से। दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बवती से संपन्न हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जामवंत जी तो त्रेता युग में थे, फिर आपने द्वापर युग में बेटी का विवाह श्री कृष्ण से किया, ये बात समझ में नहीं आई। तो समझाते हैं, सुनो। जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया तो जामवंत जी कहने लगे, ये जामवंत जी ना स्वयं ब्रह्मा के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि में 2 पग भूमि में पूरी दुनिया नाप ली थी, तब वामन भगवान की 7 परिक्रमा लगा दी थी दौड़ करके जामवंत जी, इतने बलवान थे। अच्छा, जामवंत जी ना रावण को यदि मारना चाहते तो रावण को अपनी हथेली पे दबा करके मार सकते थे, इतने बलवान थे जामवंत जी। चुटकी की तरह ऐसे निपटा सकते थे। जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया, राम जी जानने लगे, तो जामवंत जी बोले, प्रभु आपने तो रावण को मार करके अपनी खुजली मिटा ली, मेघनाथ को मार करके लक्ष्मण जी ने खुजली मिटा ली, भाई मेरी बराबरी का तो कोई मिला ही नहीं जिससे मैं युद्ध करके अपनी खुजली मिटाऊं। तो राम जी बोले, चाहते क्या हो? जामवंत जी बोले, बस यही चाहता हूं कि आपसे 2-2 हाथ की कर लूं तो नेक खुजली मिट जाए, बस आप ही हो मेरी बराबरी के, बाकी कोई नहीं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि यदि मैं युद्ध करूंगा आपसे तो जो हमारी मर्यादा है वो भंग हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपसे युद्ध करूं। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। कब करूंगा? बोले, मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा और आपके साथ युद्ध करके आपकी खुजली मिटाऊंगा। जामवंत जी बोले, तब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे। जामवंत जी से भगवान ने कहा कि काल का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, इसलिए जामवंत जी त्रेता युग में जैसे थे द्वापर में भी वैसे ही रहे। फिर जामवंत जी ने कहा, तो सुनो, मेरी बिटिया से विवाह कर लो। राम जी बोले, अभी तो एक पत्नी व्रता हूँ, आगामी समय में विवाह करूंगा। तो जामवंत जी ने कहा, बेटी तो मेरी बूढ़ी हो जाएगी। तब राम ने कहा था कि काल का तुम पिता पुत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जामवंत की बेटी से भगवान ने विवाह कैसे किया, इसका एक संयोग हुआ है। सत्राजित नाम के एक यादव जी रहा करते थे द्वारिका में। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के यादव जी रहा करते थे। आप सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करते थे, बहुत प्रेम से। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सत्राजित जी, बोलो क्या चाहिए? सत्राजित जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा हो तो मेरे पास पैसों की कमी है, बस धन मिल जाए। सूर्य भगवान ने अपनी मणि उतारी, सत्राजित को दी। ये मणि आपको ढेर सारा धन देगी। वो मणि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। अब सत्राजित ने इतना धन पाया तो वो माला माल हो गए। एक दिन सत्राजित जी वो मणि पहन कर धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण को अपना वैभव दिखाने के लिए चल पड़े। कई लोगों की आदत होती है ये दिखाना ज्यादा चाहते हैं, और याद रखना हमारे भारत के लोगों में आज इतना कष्ट है, लोग परेशान हैं, इसके पीछे यही कारण है कि लोग दिखाई ज्यादा करते हैं। ये दिखावे के चक्कर में ना वो कहते जितना चादर हो उतना पांव पसारो, चादर छोटा पड़ता है और दिखाने के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं।
ये देखा है ना, ये जरा कम करना चाहिए। ज्यादा नहीं दिखा किसको रहे हो, और होगा क्या दिखाने से, क्या हो जाएगा। मत दिखाओ, जो है उसे रहने दो। आप जैसे हैं, आप बासी रोटी खाते हैं तो खाइए ना, बासी रोटी खाइए। नमक के साथ खाते हैं तो कहिए ना हाँ हम नमक के साथ खाते हैं। आप सब्जी के साथ खाते हैं, कहिए हाँ हम सब्जी के। पनीर के साथ खाते हैं, हाँ कहिए हम पनीर के साथ खाते हैं। जैसे हैं रहिए, वैसे रहिए। भगवान करे आप सुखी रहिए, पर आप हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, तो ये आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे किसी और का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। सत्राजित जी मणि पहन के भगवान श्री कृष्ण के सामने चले गए। स्वधर्मा नाम की सभा में कृष्ण बैठे थे। उस सभा का प्रभाव था, ना वहां भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना सर्दी लगती थी। भगवान की सभा ऐसी थी, उसका प्रभाव था, नाम था स्वधर्मा। उस सभा में सत्राजित जी आए। क्योंकि आप सूर्य भगवान के उपासक थे तो बड़ा दिव्य तेज था चेहरे पर। सारे लोगों को तो लगा कि साक्षात भगवान सूर्य आ गए। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये तो उनके परम भक्त हैं। बिठाया, भगवान ने सत्राजित का सत्कार किया और सत्राजित जी से कह दिया कि देखो इतनी महंगी मणि आपके पास है, आप क्या करेंगे? यदि ये मणि राज खजाने में आए तो इससे प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। हम लोगों की हालत यही है, हमें जब भगवान देते हैं ना तो हम रख लेते हैं, भगवान से ले लेते हैं, पर भगवान जब हमसे वापस मांगते हैं ना तो हम लोग देने से बहुत इनकार करते हैं। हम लोगों की आदत कैसी है? लेने की, देने की आदत नहीं है। मिल जाए तो हम रख तो ढेर सारा लेते हैं, पर जब देने का नंबर आता है ना तो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। वो चाहे धन हो चाहे कोई हो। अच्छा एक बात बताओ, मेरी माँ, माना कि ये पुस्तक हमने आपको दी, रख लो। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मैं मांगूं कि भाई ये हमारी पुस्तक वापस करो, हमने रखने के लिए दी थी, अब हमें लौटाओ, तो आप लौटाएंगे कि नहीं? मैया जी लौटाएंगे। भाई नीति तो यही कहती है कि आपको लौटाना चाहिए। हमने आपको 5,000 रुपए दे दिए और 10 वर्षों के बाद हम मांगे कि भाई हमारे 5,000 लौटाओ, हमने रखने के लिए दिए थे। पहले के जमाने में बैंक नहीं हुआ करती थी तो गरीब आदमी बड़े आदमी को पैसे दे दिया करता था कि हमारे पैसे रख लो, जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। अब हमने आपको 10,000 दे दिए, 10 साल बाद मांगेंगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें वापस करें। लेकिन होता क्या है कि हम लोग ना मैट जाते हैं, मुकर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो नहीं देंगे। अरे भाई दे दो ना ईमानदारी से। ये कथा किसी और इशारा कर रही है, किसी आपको समझाना ये है कि ये बताओ आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, ये जो आपके लोग हैं, नातेदार रिश्तेदार, तो ये जो हैं ये आपके ही हैं कि आपको भगवान ने दे रखा है? बोलो, आपके हैं कि भगवान ने दिया है? अरे बेटी भगवान ने दी, बेटा भगवान ने दिया, पति भगवान ने दिया, पत्नी, सब भगवान का दिया है। और जब भगवान वापस मांगता है कि चल हमारी वस्तु हमें वापस कर, तो आप लोग रोते बहुत ज्यादा हैं। भाई लौटा दो ना, जैसे लिया था दे दो। महाराज जी हमारा तो बेटा चला गया, हमारी तो बेटी चली गई, हमारा तो पति चला गया। अरे गया कहाँ? जहां से आया था वहीं चला गया, और जिसने दिया था वहीं तो गया। तुम्हारा था क्या? बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तो आपका बेटा आपके पास था, आपका पति था, आपकी पत्नी थी,
बेटी थी, नाम था, पद था, प्रतिष्ठा थी, धन था, जमीन थी, कुछ तो नहीं था। सब कुछ यही तो मिला है, उसने दिया है, और जिसने दिया है उसने वापस ले लिया। तो इसमें बहुत रोते धोते हो आप लोग, छीन लिया, ले लिया, ले लिया। भगवान तुम ठीक नहीं हो, ऐसा करते हो क्यों? अरे जब तक का था मिलन तब तक रहे, खत्म हो गया। आज 7वां दिन है, कथा आज पूरी हो जाएगी। बस यहीं तक का मिलन था, बस अब जाएंगे। आपका भी 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, हमारा भी है, पूरा हो गया। चलो भाई जगह खाली करो, दूसरा भी तो आएगा। आना जाना चलता रहता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा है। ना पत्नी, ना पति, ना पुत्र, ना पुत्री, फलाना कुछ नहीं। ये समझिए कि ये सब ईश्वर का, ये माया, ये खेल सब उसी का। कौन आपका बेटा होगा, कौन आपकी बेटी होगी, कौन आपकी पत्नी होगी, कौन आपका पति होगा, ये पहले से निश्चित है। और कितने दिन तक वो आपके साथ रहेगा ये भी निश्चित है। तो जो निश्चित था, निश्चित है, निश्चित ही रहेगा, उसके लिए रोना क्या? अज्ञानी लोग ना बड़े बड़े आंसू बहाते हैं दुनिया के लिए। हम कहा करते हैं कि वही आंसू तुमने भगवान को पाने के लिए बहाए होते तो वो आंसू सफल हो जाते। पर हम दुनिया के लिए रोते हैं, फलाना मर गया, फलाना चला गया। रोते रहो, क्या होगा? रोने से वापस आ जाए तो आओ हम सब मिल के रोते हैं। रोइए, मन लगा के रोइए। जितना समय आपने दुनिया के लिए व्यर्थ में बर्बाद कर दिया दुनिया को याद करने में, काश उसी समय का सदुपयोग किया होता, ईश्वर को याद कर लिया होता, परमात्मा को याद कर लिया होता। नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी, आपने मना कर दिया, नहीं दूंगा। हम लोग भी ले लेते हैं, वर देते नहीं, नहीं देंगे, नहीं नहीं मत छीनो, मत छीनो। श्री सत्राजित जी अपने घर गए। अब संयोग देखना कि सत्राजित के जो भाई थे उनका नाम था प्रसेन। प्रसेन जी आज मणि पहन करके जंगल चले गए। बड़े भाई की मणि पहनकर छोटा भाई जंगल चला गया। अब जंगल में एक घटना घट गई। एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार डाला और वो मणि शेर ने अपने गले पर डाल ली। अचानक उस शेर को जामवंत जी ने देखा कि शेर के गले में बढ़िया सी मणि है, तो जामवंत जी ने शेर को मार करके वो मणि ले जाकर अपनी पुत्री को खिलौना समझ करके दे दिया, बेटी तेरे लिए खिलौना लाया है। अब सत्राजित जी ने देखा द्वारिका में कि भाई मेरा भाई जंगल गया था, वापस नहीं आया। तो सत्राजित जी को लगा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर सत्राजित ने मणि और कन्हैया ने मणि हमारे भाई को मारकर चुरा ली। अब भगवान को ना झूठा कलंक लग गया, चोरी का, चुरा ली। अच्छा, भगवान को यह कलंक लगा क्यों? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा था। जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं, उस दिन की चंद्रमा को जो देखता है उसे झूठा कलंक निश्चित लगता है। भगवान ने भी देखा था। अच्छा, ये चांद को देखने का कलंक क्यों लगता है, इसके पीछे एक चर्चा है। एक बार भगवान गणेश जी चूहे पर बैठ करके जा रहे थे। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। यहाँ एक प्रश्न खड़ा है, तर्क, कि गणेश जी चूहे के ऊपर बैठेंगे। चूहा का वजन होता है लगभग 1 किलो, मोटा भी होगा तो 2 किलो होगा, और गणेश जी का वजन है लगभग 70, 80, 90 किलो। अब 90 किलो के गणेश जी 2 किलो के चूहे के ऊपर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? ये तर्क है, ये प्रश्न है लोगों का। कई लोग आपसे ये प्रश्न कर चुके होंगे
इसका समाधान क्या है? देखिए, हमारे जो देवी देवता है ना, इनके जब तक आध्यात्म विषय को नहीं समझेंगे तब तक इनके पीछे का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, कारण समझ में नहीं आएगा। गणेश जी का चूहे पे बैठना ये क्या दर्शाता है, ये क्या समझाना चाह रहे हैं? इसके पीछे एक आध्यात्म विषय है। वो क्या है? गणेश जी जो है ना, ये बुद्धि के देवता हैं। कौन है गणेश जी? बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपके तर्क का उत्तर दे रहा हूं। कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर दे तो आपको ये उत्तर पता होना जरूरी है। सनातन धर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है। यदि आपसे कोई प्रश्न कर देगा तो आप चुप रहेंगे तो सामने वाला वजनदार पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग सत्संग नहीं करते, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, आप अपने संस्कृति के बारे में नहीं जान पाते, अपने वेदों के बारे में नहीं जान पाते, अपने देवी देवताओं के बारे में आप अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए दूसरे लोग बोल के चले जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। काश जानकारी होती तो आप सामना कर पाते। ध्यान से सुनिएगा, गणेश जी जो हैं ये बुद्धि के देवता हैं। हाँ, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और जो चूहा है वो क्या है? वो तर्क का प्रतीक है। चूहा जो है ना, वो तर्क का प्रतीक है। तो बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर सवार है। तो गणेश जी चूहे पर सवार नहीं है, बल्कि बुद्धि तर्क पर सवार है, ये समझना है। बुद्धि किस पर खड़ी है? तर्क पर। आपको तर्क तो करो, कुतर्क मत करो। बुद्धिमान वही है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग मास्टर जी से प्रश्न करते रहते थे, ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ। ये पूछना जरूरी है, तब तो आप उस जड़ तक पहुंचेंगे। बुद्धिमान वही है जो तर्क करता है। तो बुद्धिमान वही है जो तर्क। तो बुद्धि किस पर सवार होती है? तर्क पर सवार है। अब ये एक दूसरा सब्जेक्ट भी है इसका।